नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान या कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में जो वर्णित विषय है भारतीय संविधान, उससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन उठा सकता है, वो सारे क्वेश्चनों को समावेशित मैं इस एक वीडियो में करूंगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं चर्चा करता हूं भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए क्या होता है कि बात आती है जब यहां जुलाई 1946 की बात आती है तो जो मिशन योजना आती है, कह सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत आता है और उसमें मुख्य रूप से तीन अधिकारियों का नाम होता है। पहले होते हैं आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड फैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों के द्वारा एक प्रारूप लाया गया, योजना लाई गई कि आपको, चूंकि पुरानी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम अपने काम की चीजें करेंगे, काम की चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर क्या होता है कि जितनी चर्चा हम करेंगे जो हमारे काम की, बहुत ज्यादा बृहद करने का कोई मतलब नहीं, तो ये तीनों लेके आते हैं योजना। और भारत को ये होता है कि हाँ, भारत के लिए भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन उसमें प्रावधान जो होता है तो होता क्या है कि संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है इस योजना के तहत, कैबिनेट योजना के तहत। कैबिनेट योजना के संस्तुति पे यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पे, इसकी उसके संस्कृति के आधार पर इसको गठित किया गया था। इसका गठन जो किया गया था वह जुलाई में किया गया था, जुलाई 1946 में किया गया था। यहां लिखा भी है, आपको अगर नहीं दिख रहा हो या साफ नहीं हो रहा हो तो आप समझ लीजिएगा, जुलाई 1946 में इसकी कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान सभा में जब गठित किया जाता है तो उसमें सदस्यों की एक संख्या निर्धारित करी जाती है जिनकी संख्या थी 389। यहां लिखा हुआ है 389 सदस्य उसमें क्या थे कि संविधान को बनाने के लिए निश्चित किए गए थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से सदस्य लेने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लेने थे और 93 देसी रियासतों से लेने थे। अब देखिए यहां मित्रों क्या होता है, इतने ले लेते हैं और उसके बाद होता क्या है कि इनके जो चीफ ये 292 ब्रिटिश प्रांत से या देसी रियासत से लिए गए थे, इनको एक अनुपात के रूप में इनको क्या किया गया था, इनको सीटों का जो बंटवारा किया गया था, एक अनुपात इनकी जनसंख्या अगर जितनी हो 10 लाख जनता पे एक सीट निर्धारित किया गया था, उसी आधार पर इनकी सीटों का निर्धारण किया गया था। और जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव होता है, 296 सीटों पर चुनाव होता है। और 296 सीटें आई कहां से, 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। इनमें से 296 सीटों पर चुनाव होता है और चुनाव में मुख्य रूप से भागीदारी करती है कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, मुख्य 2 पार्टियां थी। उसके अलावा अन्य पार्टियां भी थी, निर्दलीय लोग भी थे। लेकिन होता परिणाम क्या आता है, 296 सीटों में से 208 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हैं और 93 मुस्लिम लीग के खाते में जाते हैं। 15 सीट जो शेष बचती है वह अन्य के, अर्थात कह सकते हैं जो निर्दलीय थे या अन्य पार्टियां थी उनके खाते में जाती है। ऐसा हुआ था कि ये पृथक जो चुनाव करवाना चाहते थे, ये चाहते कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन होता क्या है कि वहां पे ऐसा लड़ाया तो गया लेकिन वहां के मुस्लिम जीत नहीं पाए और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता। उससे क्या होते हैं कि यह मुस्लिम लीग वाले क्षुब्ध होते हैं और बाद में अपनी कलाकारी दिखा ही देते हैं। जो संविधान को बनाने का निर्णय एक साथ लिए थे उसको बहिष्कृत करके अलग हो जाते हैं। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। देखिए आगे क्या होता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और उसमें क्या होता है कि संसद, और ये सभा जो होती है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, जिसको सेंट्रल हॉल हम कहते हैं, सेंट्रल हॉल में यह सदस्य सभा बैठाई जाती है। जिसमें से क्या होता है कि उसमें जितने लोग उपस्थित थे उन सब लोगों में से कोई भी सभा चलानी होती उसके लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो अध्यक्ष कौन बनेगा इसके लिए निर्धारित किया गया कि उसमें सबसे वयोवृद्ध नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हीं को सब लोग सर्वसम्मति से चुन लिए।
निर्वाचित नहीं हुए, ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित नहीं किया गया था, उनको चुना गया था। उनको चुन लिया जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे बीच में सबसे वयोवृद्ध है और यही मेरे सभा का अध्यक्षता करेंगे, और इनको चुन लिया जाता है। और उस दिन क्या होता है, पूरे सेंट्रल हॉल में 211 सदस्य उपस्थित थे। आगे होता है, और लेकिन मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार कर देती है। इस 9 दिसंबर 1946 वाले बैठक में मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है और अपने लिए पृथक पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान बनाने की घोषणा करती है, अब मांग करती है। उसके बाद होता क्या, और एक चीज मुख्य बात इसमें देखें, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद का निजाम जो था वह इस संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधि नहीं था, तो याद रखिएगा हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जहां का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। अब देखा जाए, प्रांत या देशी रियासत को बांटा गया था, जैसा कि मैं बताया कि 10 लाख जनता पर एक सीट दिया गया था, जिनके पास जितनी जनता उतनी उनके पास सीट होती थी। अब देखो आगे क्या होता है, ब्रिटिश प्रांतों के लिए प्रतिनिधि का बंटवारा संप्रदाय के आधार पर किया गया। ब्रिटिश प्रांतों के लिए प्रतिनिधि का बंटवारा संप्रदाय के आधार पर किया गया, और जिनमें से 213 सामान्य लोग थे जो सामान्य थे। उसके बाद 79 मुस्लिमों के लिए और 4 सीट किसके लिए की गई, सिखों के लिए निर्धारित की गई थी। आगे है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या एग्जैक्ट पूछता है तो आपको याद रखना होगा वो संख्या कितनी थी, 33 थी। आगे है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी, वो 12 थी। फिर क्या होता है, संविधान सभा का द्वितीय बैठक 2 दिन ही बाद, द्वितीय बैठक 2 दिन बाद, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक थी और द्वितीय बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद, द्वितीय बैठक 2 दिन बाद 11 को क्या होती है, दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, और उस बैठक में अस्थायी सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब देखिए यहां चुना नहीं जा रहा है, इनको निर्वाचित किया जा रहा है। अस्थायी सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह सदस्य बनते हैं। और इसके इसी दिन क्या होता है, 11 ही तारीख को इसके उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, यहां सदस्य लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम गलत कर दिए खुद, यहां पे सदस्य लिखा है बच्चों, ये अस्थायी अध्यक्ष होगा, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और इसी के साथ इस कोई भी सभा चलानी हो तो अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी चाहिए। मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्य चलाए, तो वो उस दिन किसको बनाया गया, एस.सी. मुखर्जी अर्थात हरेंद्र चंद्र मुखर्जी को यहाँ उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन एक चीज और बता दें बच्चों, यहाँ एस.सी. मुखर्जी का निधन हो जाता है बाद में इनको क्या होते हैं कि ये पद से जब हटते हैं तो 16 जुलाई 1948 को क्या होता है, बीटी कृष्णमाचारी, याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बीटी कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष थे, और यह 16 जुलाई 1948 को अपना पदभार ग्रहण करते हैं। अब इसके आगे चले तो 22 जनवरी, अब देखिए सिलसिला चलता जा रहा है, अभी संविधान सभा, उसके बाद क्या होता है कि 13 दिसंबर आता है, 2 दिन बाद फिर 9 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ये लाए, प्रस्तुत किए, उसी के आधार पे क्या हुआ, संविधान सभा की कार्रवाई आगे बढ़ी। तो ये याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और कब पेश किया गया था इसको, 13 दिसंबर 1946 को। अब इससे आगे चलते हैं मित्रों, आगे की चर्चा करें तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। कब मिली, देखिए ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर से लेकर के और आगे 13 जनवरी, उसके बाद फिर 22 जनवरी आता, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इनके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें से मुख्य रूप से समिति देखा जाए संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये तमाम समितियां थी, वार्ता समिति, ये समितियों
के लिए मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा, वो लंबा हो जाएगा, नहीं बहुत लंबा वीडियो होगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, बोरिंग फील करेंगे आप। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो लाइक तो जरूर ठोक के जाइए, लाइक करके जाइए। अब देखिए अगला क्या है कि 3 जून 1947, अब 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। तो आगे क्या होता है, 3 जून 1947 योजना के आधार पर ही जो मिशन कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उसी के आधार पर देश का क्या होता है, संविधान के लिए मुख्य रूप से बंटवारे की घोषणा करी जाती है। और घोषणा जब होती है तो होता क्या है कि आगे चल करके संवैधानिक सलाहकार जो थे, ये याद रखिएगा ये पॉइंट, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बी.आर. अंबेडकर को करते हैं, जबकि बी.आर. अंबेडकर नहीं है, इनका नाम है बी.एन. राव है। इनके द्वारा ये संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि संविधान सभा बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया, इनके द्वारा प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। और 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अब देखिएगा इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं और इनके साथ और सदस्य होते हैं। ये मिलकर के क्या करते हैं, प्रारूप समिति जो संविधान के मतलब कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा एक प्रारूप दिया गया था, उस प्रारूप पे इन्होंने एक बृहद चर्चा करी। और देखिए 29 अगस्त 1947 को एक गठित की जाती है समिति और इनको दिया जाता है इस पर विचार विमर्श करने के लिए। यह विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करते हुए यह क्या करते हैं, अपना 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। लगभग मान सकते हैं आप, यहां देखा जाए तो ये अगस्त से लेकर के लगभग 7 महीने में ये पूरा परिचर्चा करके तब रिपोर्ट प्रेषित की। ये नहीं संविधान हमारा जो बना है ऐसे ही बन गए, उसके बाद भी बहुत कहानियां हैं। देखिए होता क्या, और भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर कहां संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित थे, तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित थे। उसके बाद 31 अक्टूबर, अब 29 अगस्त बीत गया तो आगे आएगा 31 अक्टूबर 1947 संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। चूंकि क्या हुआ कि संविधान सभा टूट गई थी, जिसको टोटल सदस्य 389 थे, लेकिन उन्हीं 389 सदस्यों में से कुछ पाकिस्तान के संविधान बनाने के लिए उनको जाना था, तो वो उस तरफ चले गए। तो जो शेष बचे 299 सदस्य, उन्हें उतने ही बचे थे। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। याद रखिएगा इसका गठन कब किया गया था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह जुलाई 1946 में किया गया था, लेकिन संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, इसको याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1947 को। वैसे भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं, 31 अक्टूबर किसी महापुरुष का जन्म दिवस है। वो किसका आप सभी जानते हैं, एकता के रूप में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रखिएगा। और 31 दिसंबर 1947 को क्या होता है, संविधान सभा के सदस्य 299 निर्धारित किए जाते हैं। तो 299 सदस्यों में से ये बांटा जाता है कि 229 सदस्य प्रांतों से होंगे और शेष जो बच रहे हैं 70 सदस्य वह कहां से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। तो 70 29 देखा जाए तो 99 होता है, तो 299 सदस्य हो जाते हैं 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा को बनाने वाले में से। 21 फरवरी 1948 को जो प्रारूप समिति बनी थी, उन्होंने संविधान पर बृहद चर्चा करके अपना प्रारूप समित विचार विमर्श करने के बाद रिपोर्ट प्रेषित करती है। किसको रिपोर्ट प्रेषित करेगी, संविधान सभा को। संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देती है। और क्या होता है, रिपोर्ट प्रेषित करती है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में संविधान का वाचन। अब देखिए जब रिपोर्ट पूरा सब कुछ मिल गया तो अब क्या करेंगे, इसका वाचन कराएंगे, मतलब इसको पढ़ा जाएगा। और पढ़ा जाएगा इनमें क्या खामियां है क्या कमियां है इसको देखा जाएगा, और खामियां कमियों को दूर करके अंतिम में अंतिम रूप इसको दिया जाएगा। तो इसको देखिए क्या होता है कि संविधान सभा में संविधान का वाचन होता है। याद रखिएगा संविधान का 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर से 9 नवंबर, केवल 5 दिन देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाचन जो हुआ था 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 1948 जो है आपका 48 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक
कब तक हुआ था? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक इसका क्या किया गया? दूसरा वाचन किया गया। और तीसरा वाचन किया गया 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक इसका तीसरा वाचन किया गया। और वाचन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि संविधान पूर्ण रूपेण बेहतर बन चुका है, इसलिए 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत व आत्मार्पित किया गया, अर्थात इसको ये स्वीकारा गया, स्वीकार लेते हैं। और इस दिन क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ आर्टिकल को लागू भी कर दिया जाता है, कुछ आर्टिकल को लागू किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूपेण 15 आर्टिकल मात्र लागू थे। कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो आपका मौलिक अधिकार था कुछ वो, और पहले कुछ भाग इतने ही किए गए थे, ज्यादा भाग नहीं, सिर्फ 15 आर्टिकल मौलिक अधिकार वगैरह को उस दिन लागू किया गया था। शेष चीज को लागू करने के लिए कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसका भी कारण है 26 जनवरी 1950 को। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया तो बताइए आप कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू क्यों किया गया? तो आप याद रखिएगा, अगर पीछे हम चले तो 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मना चुके थे। इस कारण हम 26 जनवरी को क्या कर रहे थे? उसका वेट कर रहे थे, 26 नवंबर से 26 जनवरी आ जाए। चूंकि हम 1930 में ही इसको मना चुके थे, इसलिए इसको किया गया बच्चों। अब आगे क्या होता है मित्रों? आगे और थोड़ा सा बाकी है, लाइट भी चली गई है, अब एक लाइट से सहारा चल रहा है काम। देखिए आगे क्या होता है कि संविधान सभा को निर्माण में, अब मुख्य मुख्य चीजें बात करते हैं कि संविधान सभा के निर्माण में जो समय लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सभी लोग जानते हैं संविधान सभा में कुल लागत जो है वह लगभग 64 लाख कहिए या 63,96,729 रुपए व्यय हुए थे। उसके बाद संविधान सभा में कुल 22 भाग 8 अनुसूची और उस समय जो 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान की चर्चा करें तो इसमें 22 से अब 25 भाग, संख्या में तो 1 2 3 22 ही हैं, लेकिन अंदर में जैसे कि 9 अलग अलग हो गया है, ऐसे करके इसको बनाया गया है। तो इसमें भाग तो 22 ही है, लेकिन इसमें अंदर जब घुस जाएंगे तो वो भाग और बढ़ जाते हैं, इसलिए भागों की संख्या 25 हो गई है, अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है नंबर वाइज। और उसके बाद अनुच्छेद भी 395 ही है, लेकिन 395 के अंदर अनुच्छेद अलग अलग हो गए, इसलिए इनकी संख्या भी कितनी हो गई है? लगभग 450 प्लस हो गई है बच्चों। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं संविधान में, मुझे नहीं लग रहा है इससे बाहर कुछ पूछा जाता है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को तरीके से देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों से शेयर करवाइएगा। और इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। चूंकि अब ये नहीं कह सकते करिएगा, चूंकि कर तो सकते ही हैं, अब कर नहीं रहे इसलिए कर रहे हैं, कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो कोई दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार।